हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, हमारे हाथ में आज ये कुछ चीज है, ठीक है ना? पता नहीं क्या है, ये तो आप लोग बताएंगे, लेकिन हमारे हाथ में कुछ तो है। अब आप लोग बताइए क्या है, जल्दी जल्दी से अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए ये क्या है। बाबू फटाफट से अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए ये क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं, और अगर जानते हैं फिर भी हम बताते हैं। ये है प्यारे बच्चे मानव नेत्र, ठीक है ना? अभी मत समझ लीजिएगा कि सर ओरिजिनल किसी का आंख निकाल लिए का। बाबू हम आंख नहीं निकाले हैं, ठीक है ना? ये आप लोगों को समझाने के लिए हम ये बाजार से खरीद करके लाए हैं, और आज हम एकदम पोस्टमार्टम कर करके आपको बताएंगे कि मानव नेत्र के अंदर होता क्या है। समझ गए ना? पोस्टमार्टम कर देंगे। पोस्टमार्टम कैसे होता है पता है? इसको खोल देंगे, ठीक है ना? अब इसको खोल खोल करके भाई बताएंगे, ठीक है ना, कि इसके अंदर क्या होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके अंदर भी कोई चीज है रे भाई, ये समझ गए ना? अब इसके अंदर से अगर हम जाते हैं, देख लो भाई ये खोखला हो गया, ठीक है ना? इसके अंदर हम जाते हैं तो देखते हैं कि ये चीज है। अब तो एकदम आंखें के जैसा लग रहा है। अब इसके अंदर भी घुस के देखेंगे कि और का कुछ है। तो जब इसके अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि हाँ भाई कुछ और है। क्या है? ये वाला पार्ट है। समझ गए ना? अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी घुस करके देखते हैं, ठीक है ना? इसके अंदर भी घुस करके जब हम लोग देखे तो पता चला कि इसके अंदर तो कुछ तो है, कुछ तो है, ठीक है ना? लेकिन आपको नहीं बताएंगे, अभी इसको झांक देते हैं, ठीक है ना? ये बताएंगे जब क्लास कराने लगेंगे तब, ठीक है? और तब तक हम पूरा ढक्कन तक्कन को लगा देते हैं, टाँका उका दे करके ना इसका अभी हम बैंडेज पट्टी कर देते हैं, और फिर से इसका ऑपरेशन करेंगे जब आपको समझाने लगेंगे तब, ठीक है ना? तो चलो भाई अभी हम इसको रखते हैं। ओ हो, इसका तो कॉर्निया गिर गया रे भाई, ठीक है ना? आंख का तो कॉर्निया गिर गया जी। चलो कोई बात ना, आंख का कॉर्निया हम सही कर देते हैं। और आज तो मजा आने वाला है, फुल मजा जिसको कहते हैं ना। आज बाबू एकदम आप लोगों को फुल मजा आने वाला है। चलिए कॉर्निया सेट कर दिए, और इसके ऊपर से हम ये भी सेट कर दिए। चलिए अब तो कोनो दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना, सब कुछ सेट कर दिया। इसको बाद में फिर से हम पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना? और इतना ही नहीं, आज एक आदमी का हम पूरा हड्डी गुड्डी लेकर के आ गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आज इतना बढ़िया से हम आपको बताएंगे जितना बढ़िया से कभी आप लोग मानव नेत्र नहीं पढ़े होंगे। पहचानते हैं इसको? इसको पहचानते हैं जी? अरे अरे बोलो भाई, अरे कुछ बोलो जी, बोलो बोलो बोलो। अरे तुम्हारा आंख के बारे में आज पढ़ाने वाले हैं, बोलो 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 कुछ। अरे कुछ तो बोलो। नहीं बोलेगा, इसके बारे में हम बोलेंगे, ठीक है ना? तो बाबू ध्यान रखना, आज जो है ना अपने इस भाई का भी पोस्टमार्टम करने वाले हैं, समझ गए ना? तो आज इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है? हाँ समझ गए, समझ में? हाँ हाँ, ज्यादा हल्ला नहीं, आज बताएंगे तुम्हारे बारे में, ठीक है? तो आज इसके बारे में भी बताएंगे। चलिए फिलहाल इसको इधर लेटा देते हैं, तब तक सुतेगा ही, बाद में इसको उठाएंगे, ठीक है ना? इतना ही नहीं, अगर इतना से भी समझ में नहीं आया, अगर इतना से भी समझ में नहीं आया तो हम प्यारे बच्चे आपके लिए लाए हैं 3D। 3D से समझाएंगे भाई। कहिएगा कि सर ये 3D है, ये तो खाली फोटो है। नहीं, जरा देखिए, इसको घुमा घुमा करके दिखाते हैं। ओ हो, देख रहे हैं ना? पूरा एकदम 360 डिग्री घुमा घुमा करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे आंख का बनावट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा आज घुमा घुमा करके दिखा देंगे कि हमारे आंख का जो बनावट होता है वो कैसा होता है। और थोड़ा बड़ा करने का है? चलिए 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 चलिए, इतना काफी है, ठीक है ना? इतना काफी है। तो आज बाबू ना हम आप लोगों को एकदम घुमा घुमा करके दिखाएंगे कि हमारे आंख का जो बनावट होता है वो कैसा होता है। ज्यादा नहीं घुमाते हैं ना तो घुमारी लग जाएगा, समझ गए ना? तो अगर इतना हम इंटरेस्टिंग इस क्लास को बनाने वाले हैं तो बताइए आज इस क्लास में लगभग कितने बच्चे जुड़ने चाहिए? आप ही लोग बताइए ना, हम कुछ नहीं बताएंगे। आप लोग खुद बताइए कि आज क्लास में कितने बच्चे जुड़ने चाहिए। और अगर बच्चे ज्यादा जुड़ने चाहिए तो आप लोग को शेयर करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं आप लोग कि हाँ सर आज ज्यादा बच्चा जुड़े, तो आप लोगों को प्यारे बच्चे इसके लिए शेयर करना पड़ेगा। चलिए
तो फिर लग जाइए। एक बार आप लोग प्रयास कर लीजिए, जितने भी बच्चे जुड़े हैं एक बार आप लोग प्रयास कर लीजिए कि हाँ इस क्लास को हम शेयर करेंगे। और आज सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे। लगभग 2500 बच्चे जुड़ने वाले हैं अभी, जबकि हम क्लास शुरू भी नहीं किए हैं, और 2500 बच्चे जुड़ने वाले हैं। सोचिए कि अंतिम होते होते तो हमको लगता है कि लगभग आज 3500 प्लस जाएगा, ठीक है ना। कल बच्चों हम इतिहास में 3500 प्लस बोले थे, लेकिन कल 3100 तक पहुंच गया था, और बचा हुआ चीज लगता है कि आज पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम ताल ठोक करके शेयर कर दीजिए, एकदम दबा दीजिए शेयर वाला बटन। और कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा ना हो जहां पर कि लिंक ना जाए। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप एकदम टिनटिना जाना चाहिए, समझ गए ना, मतलब समझ रहे हैं। हर एक बच्चे के मोबाइल पर आज नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि है ये क्लास शुरू हो रहा है, समझ गए ना। और इतना बेहतरीन तरीके से हम इस क्लास को कराएंगे कि पूछिए ही मत। बहुत बेहतरीन तरीके से बाबू हम आज इस क्लास को करवाने वाले हैं। इतने बेहतरीन तरीके से हम आज इस क्लास को करवाने वाले हैं कि आंख के बारे में पढ़ना तो छोड़िए, आज आंख का डॉक्टर बना देंगे, ठीक है ना। आज आंख का डॉक्टर बना देंगे। तो कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर तो आपने काहे नहीं बन गए आंख के डॉक्टर, अपने तो मास्टर बन गए हैं। अगर डॉक्टर बन जाते तो तुम लोग को पढ़ाता कौन, समझ गए ना। हाँ, तो लेकिन आप लोग को डॉक्टर बना देंगे आज। आंख का डॉक्टर आज बनाए बिना नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो कितने बच्चे आंख वाला डॉक्टर बनना चाहते हैं? अरे आंख के डॉक्टर का बड़ा दुकान चलता है भाई। आंख के डॉक्टर का आमदनी सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबका तो आंख बूढ़ा होते होते खराबे हो जाता है, ठीक है ना। तो हर एक व्यक्ति को तो आंख के अस्पताल में जाना ही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बूढ़ा हो गया और उसका आंख ना खराब हुआ हो। तो हर एक व्यक्ति को आंख के अस्पताल में तो जाना ही है। तो अगर आंख वाला डॉक्टर अगर बन जाते हैं ना तो फायदा ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे लूटने लगिएगा, नहीं, हिसाबे से पैसा लेना है, समझ गए ना। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग आंख का डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाइए, और बता दीजिए कितने बच्चे आज आंख के डॉक्टर बनने के लिए तैयार हैं, जल्दी से। हाँ, जल्दी से भाई, कितने बच्चे आंख वाला डॉक्टर बनने के लिए तैयार हैं? और अगर आंख वाला डॉक्टर बनने के लिए तैयार हैं तो हम आपको बनाने के लिए तैयार हैं। चलो बच्चों, क्लास को शेयर करते हैं एकदम दम लगा करके, और आज 3500 प्लस लेकर के चल जाएंगे। और जो बच्चे कहते हैं ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, उनके लिए मोटिवेशन भी है, मोटिवेट कर देंगे, मोटिवेट करके डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। कहते हैं कि हारने वाले तब छोड़ते हैं जब वे थक जाते हैं। हारने वाले तब छोड़ते हैं जब वो थक जाते हैं। कोई व्यक्ति होता है ना, थक गया तो कहता है अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ देते हैं, अब हमरा से होवे नहीं करेगा, अब हम छोड़ देते हैं। लेकिन जीतने वाले तब छोड़ते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो ध्यान रखना बाबू, आप लोगों को जीतने वाला बनना है, ना कि हारने वाला बनना है। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को जीतना है ना जी, तो जीतने वाला बनना है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो बच्चे टॉपर 2.0 बैच में नहीं जुड़े हैं, बच्चे सब जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आप लोगों को नोट्स, पैनल पीडीएफ, लाइव क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा बाबू, टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सब कुछ आप लोग को मिलने वाला है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब चलिए हम सीधे चलते हैं बाबू, आंख के बारे में जानते हैं, आंख के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग सीधे किसके बारे में बात करते हैं? आंख के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, समझ गए ना। हाँ, आंख के बारे में बहुत सारा गाना भी निकलता है, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हाँ, अरे फिल्मी गाना एक से एक निकलता है, समझ गए ना। अब इस तरीके का अगर आंख रहेगा तो गाना नहीं है ना बनेगा। गाना बनता है इस तरीके के आंख में, गाना बनता है इस तरीके के आंख में। क्या बनता है पता है? हैं? कौन सा गाना बनता है? कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, अरे कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें मेरे यार। तो भगवान भी, कुदरत ने भी बड़ा फुर्सत से बनाया है, ठीक है ना। तो आंख पर एक से एक गाना है। आप लोग बोलते हैं ना, अरे तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, ठीक है ना। अगर कोई प्यार का इजहार करे तो थोड़ा तारीफ करना पड़ता है, और उस समय लोग कहते हैं ना तुम्हारा आंख बहुत सुंदर है। तो एक्चुअल में वो आंख का सुंदरता नहीं बता रहा है, ये आंख के ऊपर जो दो चार गो चीज करिक्का उजर का जो झलकता है ना, उसी का बड़ाई होता है, ठीक है। कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार। प्यार करने वाले को आंखों से प्यार झलक जाता है, समझ गए ना। चलिए कोई बात ना बाबू, हम आगे बढ़ते हैं और आंखों के बारे में बताना शुरू करते हैं।
आंखों के बारे में बताना शुरू करते हैं। ठीक है, आंखों के बारे में। अच्छा हाँ, एक चीज तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं जो कि बहुत सारे बच्चे शायद नहीं जानते होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे शायद नहीं जानते होंगे। हम लोग आज प्यारे बच्चे आंखों का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, हम लोग आज किस चीज का अध्ययन करेंगे? आंखों का अध्ययन। आंखों का अध्ययन करने वाले हैं आज। तो एक चीज ना आप लोग पहले ध्यान से सुन लीजिए। अगर प्यारे बच्चे जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान कहते हैं। अगर वन जीवों के अगर हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगर हम आंख के बारे में अध्ययन करें तब क्या कहेंगे? तब हम लोग कहते हैं नेत्र विज्ञान। तो ध्यान रखिएगा, आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू? तो याद रखिएगा इस बात को, आंखों का अध्ययन कहलाता है नेत्र विज्ञान। आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चा? तो ध्यान रखिएगा, आंखों का अध्ययन नेत्र विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, एकदम सही है ना? हाँ, नेत्र विज्ञान कहते हैं। चलिए, एकदम सही है, एकदम सही है। आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेत्र विज्ञान कहलाता है। अच्छा ये बताइए आप लोग, आंख का आकार कैसा होता है? देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं और कितने बच्चे गलत करते हैं। जरा जल्दी जल्दी से बताइए तो। आंख का आकार, आंख का आकार कैसा होता है? कितने बच्चे जानते हैं? जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी कम से कम कुछ जानते हैं तो कमेंट करिए। शर्माना नहीं है, लजाना नहीं है, कुछ जानते हैं तो कमेंट करिए। आंख का बताइए साइज कैसा होता है, हम आपको बताते हैं। ठीक है ना, जो बच्चे नहीं जानते हैं ना, हम आपको बताते हैं कि आंख का साइज कैसा होता है। ठीक है ना, देखो बाबू, आंख जो होता है ना कुछ इस तरीके का होता है, समझ गए? अब आप लोग बताइए कैसा साइज है? आप लोग बताइए कैसा साइज? एकदम गोल है। आप लोग देखिए इस वाले आंख को देखिए, ये साइज में कैसा लग रहा है आपको? गोल नहीं लग रहा है? तो आंख का जो आकार होता है वो एकदम गोल होता है। आंख का साइज कैसा होता है जल्दी से बताइए? एकदम गोल होता है बाबू, समझ गए ना? देख रहे हैं ना हम लोग, हमारे हाथ में आप लोग को सिखाने के लिए एकदम आंख खरीद के ले आए हैं। बहुत कीमत है भाई। ठीक है ना, एक आंख का कीमत 1.5-2 लाख तो होगा ही। ठीक है ना? हाँ, तो आप लोग के लिए हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं। चलिए जरा देखिए ध्यान से, ये है आंख का चित्र, यानी कि आंख जो होता है वो गोल होता है। तो कहिएगा कि सर हमारे आंख में जो ये हमारे शरीर में जो आंख लगा हुआ है ये भी ऐसा ही है? तो हाँ बाबू, ऐसा ही है, लेकिन बाहर से सिर्फ आपको दिखाई पड़ता है इतना सा। बाहर से सिर्फ आपको इतना सा दिखाई पड़ता है। ऐसा बाकी जो सब है ना, ये सब शरीर के अंदर रहता है। कहां पर रहता है जरा देखिए ध्यान से। इस प्रकार का एक ढांचा होता है बाबू। ठीक है, देख लीजिए, ये क्या है बाबू? कंकाल है। ठीक है ना, और ये जो आप लोग गड्ढा देख रहे हैं ना, ये दुगो जो गड्ढा देख रहे हैं, ये गड्ढवा में ही, जैसे ये आंख है ना, तो ये गड्ढवा में ही ऐसे आंखिया धंसल रहता है, समझ गए? ये जो दो गड्ढा देख रहे हैं ना, इसी में गोल आकृति अंदर रहता है और बाहर से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखाई पड़ता है? जरा ध्यान से देखिए, बाहर से हमको क्या दिखाई पड़ता है बाबू? तो बाहर से हमको दिखाई पड़ता है, बाहर से हमको दिखाई पड़ता है सिर्फ इतना। बाहर से हमको सिर्फ इतना सा दिखाई पड़ता है, समझ गए ना? बाहर से हमको सिर्फ कितना दिखाई पड़ता है? सिर्फ इतना सा दिखाई पड़ता है। लगता है कि आंख गोल नहीं है, आंख जो है ना वो इस तरीके का है। लगता है कि आंख जो है ना वो इस तरीके का है, लगता नहीं करता है कि आंख गोल है। लेकिन एक्चुअल में प्यारे बच्चे, आंख जो होता है ना वो कैसा होता है? एकदम गोल होता है, गेंदा के जैसा, एकदम ऐसा, समझ गए ना? आंख कैसा होता है? एकदम गेंदा के जैसा गोल होता है। जैसे गेंद खेलते हैं ना, वैसे ही गेंद के जैसा गोल होता है, समझ गए? और ये जो ये गोलाकार जो आकृति है वो कंकाल में पीछे धंसा हुआ रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सेम टू सेम हम शकल हमारे पास भी है, समझ गए? जैसा हम शकल ही है ना, वैसने हम शकल एगो हमारे पास भी है। देख लीजिए, देख रहे हैं ना? इसके सामने तो ये भी छोटा पड़ रहा है। अरे बोलो भाई कुछ, अरे बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। अच्छा, बोल रहा है कि आप लोग शेयर नहीं किए हैं इसलिए नहीं बोलेंगे। ये बोल रहा है कि शेयर नहीं किए हैं। और कुछ बोलो बोलो बोलो। अच्छा, लाइक भी नहीं किया है? अरे आप लोग लाइक भी नहीं किए हैं भाई, बताइए। कंकाल बोल रहा है, कंकाल को समझ में आ रहा है कि लाइक शेयर नहीं हुआ है, और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो सजीव हैं क्या भाई? ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना? आज बाबू आप लोग को इतना मजा आने वाला है पढ़ाई में कि मत पूछिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए
तो जरा देखिए ध्यान से इधर, तो आंख हमारा क्या होता है, गोल होता है। तो आंख जो गोल होता है ना बाबू, तो जरा ध्यान से देखिए, आंख जो गोल होता है, ठीक है, तो ये आकृति कैसा है, गोल है। अच्छा एक बात, आंख तो गोल होता है हम पहले जानेंगे, क्या आंख को सिर्फ आंखें कहा जाता है, बताइए तो, हैं बताइए। आंख जो गोल होता है बाबू, तो ये बताइए कि आंख का केगो नाम है, जैसे आंख का केगो, इसको आंख भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आंख भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, विलोचन भी कहते हैं, बहुत तरह का इसका नाम है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग प्यारे बच्चे दो नाम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है ना। एक तो आप लोग इस चैप्टर में जहां तहां देखिएगा आंख, और आंख से भी ज्यादा देखिएगा नेत्र, ठीक है, और नेत्र से भी हट करके एक दृष्टि देखिएगा, ठीक है ना। ये तीन नाम आपको इस चैप्टर में ज्यादा सुनने के लिए मिलेगा, ये तीन नाम आप लोगों को इस चैप्टर में ज्यादा सुनने के लिए मिलेगा, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा, तो बता दीजिए, आंख का नाम, आंख को आंख भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, दृष्टि भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, विलोचन भी कहते हैं। आप लोग हिंदी के पर्यायवाची में पढ़ते आ रहे हैं 8वें क्लास से, ठीक है। अब जरा सुनिए, ये आंख जो होता है गोल होता है, यानी कि नेत्र जो है वो गोल है। आंख को हम प्यारे बच्चे आंख ना कह करके हम क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं। और नेत्र कैसा है राजा, बताओ जल्दी से, नेत्र कैसा है, गोल है। तो जो नेत्र गोल होता है ना, इसी को कहते हैं नेत्र गोलक। समझ में आया कि नहीं आया, बता दो मेरे शेरों, बता दीजिए। नेत्र जो गोल होता है, तो इस पूरे आवरण को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। अगर कोई पूछ देगा आपसे कि बताइए, अगर कोई आपसे पूछ दिया कि बताइए इस पूरे संरचना को क्या कहते हैं, इस पूरे, चूंकि आंख हमारा गोल है, तो इस पूरे गोल संरचना को क्या कहते हैं, तो हम जवाब देंगे कि इस पूरे गोल संरचना को नेत्र गोलक कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, इस पूरे गोल संरचना को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक। चूंकि ये नेत्र है और गोल है, तो इसलिए कहते हैं नेत्र गोलक। क्लियर हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा सुनिए, अब जरा सुनिए, अभी तक हम आपको क्या क्या बताया, आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है, नेत्र विज्ञान कहलाता है, ये प्यारे बच्चे गोल होता है। अच्छा जब गोल होता है, अच्छा देखिए तो जरा, जैसे हम मान लिया जाए कि कोई सर्कल बना दिए, तो इस सर्कल का कुछ ना कुछ व्यास होता है। समझ में आया कि नहीं आया, व्यास मतलब जानते हैं ना, व्यास, व्यास होता है, त्रिज्या, ये सब तो जानते होंगे ना आप लोग, गणित में तो पढ़े हैं। तो कोई बच्चे बता सकते हैं कि ये जो आंख होता है इसका व्यास कितना होता है, कोई बच्चे बताइए, कोई भी बच्चे बताइए, बताइए 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 जल्दी से, आंख का व्यास कितना होता है। तो अगर नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, आंख का जो व्यास होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, आंख का व्यास, आंख का व्यास कितना होता है, तो आंख का व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये कहीं कहीं पर आपको 2.3 सेंटीमीटर लिखा हुआ मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कहीं पर अगर गूगल सर्च भी करिएगा ना, तो कहीं कहीं पर आपको 2.3 सेंटीमीटर लिखा हुआ मिलेगा, समझ गए। लेकिन हम विकिपीडिया के अनुसार आपको बता रहे हैं, चूंकि विकिपीडिया पर 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चूंकि विकिपीडिया पर हम भरोसा करते हैं, बाकी वेबसाइटों पर नहीं। तो बाबू विकिपीडिया पर आप लोग खुद जाकर के देख लीजिएगा, 2.5 सेंटीमीटर है, लेकिन हम खुल के बता रहे हैं कहीं कहीं पर आपको 2.3 भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा ये बताइए, अगर हम मान लिया जाए अपने आंख को निकाल लें, ठीक है, निकालिए लेका, निकालिए लेका, चलो निकालते हैं, निकाल लें, निकाल लें। अरे भाई जो हाँ कह रहा है कितना निर्दयी आदमी है, बताओ जरा, सोच रहा है कि सर आंखें निकाल लेते हैं। अरे आप लोग को मना करना चाहिए कि नहीं सर ये है तो कहला अपना आंख निकालिएगा, आप लोग को मना करना चाहिए ना, इधर ये तो वर्गों के आंख ले ले हैं हाथ में, आई छोटका आंख निकाल के कहा समझाइएगा, इसी से समझाइए। कुछ बच्चे हाँ सर हाँ सर हाँ सर निकाल लीजिए निकाल लीजिए, हैं यही कहते हो कि हम सर आपसे बड़ा प्यार करते हैं, एकदम समझ गए ना। चलिए अच्छा मान लिया जाए कि आंख हम निकाल करके और उसको रख दिए कहां, तराजू पर, ठीक है ना। आंख निकाल करके अगर हम तराजू पर रख दिए तो वजन कितना आएगा, आंख का वजन, कोई बच्चे बताइए तो, आंख का वजन कितना आएगा, कोई बच्चे बता दीजिए।
अगर मान लिया जाए कि आंख को हम तराजू पर तौलेंगे तो आंख का वजन कितना आएगा बाबू? जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी 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 से हाथ चलना चाहिए आप लोगों का। आज बड़ा महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। आंख का वजन कितना होता है? आंख का वजन कितना होता है? कोई बच्चे अगर हो तो बता दीजिए। हैं? आंख का वजन कितना कितना बता रहे हैं? 2.5 ग्राम, 60 ग्राम, 50 ग्राम? अरे इतना भारी आंख रहेगा तो फिर भाई राक्षस हो जाएंगे हम लोग। 8 ग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। कितना होता है? 8 ग्राम। ठीक है ना? आंख का वजन होता है बाबू, ध्यान रखना, 8 ग्राम। कितना? 8 ग्राम, ओनली 8 ग्राम। ठीक है ना? आंख का वजन कितना होता है बाबू? सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम होता है। ठीक है ना? चलिए अब एक बात और बताइए। दुनिया में जितना भी जीव है, एक जीव को छोड़ करके ये जो आंख है ना, इस सब को प्रकाश में दिखाई पड़ता है। जैसे सोचिए कि अगर प्यारे बच्चे यहां पर लाइट है, समझ गए? यहां पर अगर आप समझिएगा जरा ध्यान से, हम जो भी बता रहे हैं आप समझिएगा, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। यहां पर लाइट है तब ना हमारा आंख किसी वस्तु को देख पा रहा है, समझ गए ना? अच्छा ये सोचिए, अगर मान लिया जाए अंधेरा रहे, एकदम अंधेरा रहे, एकदम अंधेरा, इस रूम को एकदम अंधेरा कर दिया जाए, समझ गए? और अंधेरा करने के बाद कोई कहे कि तुम आंख बंद कर लो, ठीक है ना? अंधेरा करने के बाद आपके हाथ पर कोई ये चीज ला करके रख दे और आपसे कोई बोल दे कि बताओ भाई तुम्हारे हाथ पर क्या है? आप अंधेरा में तो इसको देख नहीं पाइएगा, अंधेरा में तो आप इसको देख नहीं पाइएगा, और कहिएगा ए भाई लगता है कि एगो बॉल दे दिया है हमको, ऐसे ना कहिएगा जी। जब अंधेरा रहेगा तो अंदाजे मारिएगा, लगता है कि बॉल दिया, ए बॉल है हमारे हाथ में। लेकिन जब प्रकाश आएगा तो अरे ये तो आंख है, समझ गए? मैं हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना? हाँ समझिएगा जरा ध्यान से। सोचिए, अगर मान लिया जाए इस कमरे को अंधेरा कर दिया जाए, अगर इस कमरे को पूरा अंधेरा कर दिया जाए और उसके बाद आपके हाथ में प्यारे बच्चे एक किताब धरा दे, ठीक है ना? पूरा करने के बाद आपके हाथ में एक किताब धरा दे, जैसे अंधेरा कर दिया और अंधेरा करने के बाद आपको कह देगा कि बताइए ये किस विषय का किताब है। अंधेरा में आप देख ही नहीं पाइएगा, ठीक है ना? लेकिन जब लाइट आएगा तो कहिएगा अरे ये तो इतिहास है, कहिएगा कि नहीं कहिएगा? तो बाबू हमारा जो आंख है ना, वो सिर्फ मतलब जब ये लाइट होता है, प्रकाश होता है, तब ये दिखता है। लेकिन एक जीव ऐसा है जो अंधेरा में भी देख लेता है। आप लोग बता सकते हैं कि उस जीव का नाम क्या है? आप लोग बता सकते हैं कि उस जीव का नाम क्या है? तो अंधेरा में भी देखने वाला जीव कौन है? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा जीव है जो रात को भी देख लेता है? कौन सा ऐसा जीव है जिसे रात को भी दिखाई पड़ता है? रात को भी दिखाई पड़ता है, रात को भी दिखाई पड़ता है, दिखाई देता है। तो बताओ भाई ये वो जीव कौन सा है? तो आप कहिएगा कि सर उल्लू है। क्या है बाबू? उल्लू। बचपन से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं कि उल्लू को रात में भी दिखाई देता है, ठीक है ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ अब और सुन लीजिए, अब और सुन लीजिए, ठीक है ना? अभी तो बहुत सारा बात बताएंगे आंख के बारे में, अभी आपको हम बहुत सारा बात बताएंगे और उसके बाद हम आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना? अभी हम आपको ढेर सारा बात बताएंगे। ये बताइए प्यारे बच्चे, आप लोग ये बता दीजिए। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आंख है ना, ये बहुत जटिल संरचना है, बहुत जटिल संरचना है। हमारे पूरे शरीर में अगर सबसे ज्यादा जटिल कोई संरचना है तो वो क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए। हमारे शरीर की सबसे जटिल संरचना, हमारे शरीर की सबसे जटिल संरचना क्या है? फटाफट से। और आज कोई बच्चा 1 घंटा पढ़ने के लिए बेदम नहीं रहेगा, एकदम जितना देर पढ़ाते हैं उतना देर पढ़िए। हमारे शरीर की सबसे जटिल संरचना, और बच्चे सब आंख बता रहे हैं, लेकिन गलत जवाब है, ठीक है ना? हम जान रहे थे कि आप लोग आंख बताइएगा, हम जान रहे थे कि आप लोग आंखें बताइएगा, लेकिन गलत जवाब है। हमारे शरीर की सबसे जटिल संरचना है मस्तिष्क, ठीक है ना? मस्तिष्क प्यारे बच्चे, दिमाग जो है वो सबसे जटिल संरचना है,
समझ गए ना। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए हमारे शरीर की दूसरी सबसे जटिल संरचना, दूसरी सबसे जटिल संरचना, तो होगा आंख। यानी कि मस्तिष्क के बाद सबसे जटिल संरचना आंख का ही है। समझ में आ गया। मस्तिष्क के बाद दूसरी सबसे जटिल संरचना जो है वो आंखें का है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोगों से हम एक सवाल पूछते हैं। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है ना, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है, तो उसका नेत्र किसी दूसरे व्यक्ति में लग सकता है कि नहीं लग सकता है? जवाब बताइए। आप लोग एक वर्ड सुने होंगे, नेत्रदान, ठीक है ना। आप लोग सुनते हैं प्यारे बच्चे, अक्सर नेत्रदान सुनते होंगे, ठीक है ना, नेत्रदान। तो नेत्रदान में किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है ना, है? नेत्रदान तो किया जाता है। समझ में आ गया। नेत्रदान तो किया जाता है, हाँ बिल्कुल किया जाता है। आंख को किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है, लेकिन क्या समूचे आंख को दे देंगे? जैसे आंख ऐसे निकालेगा और निकाल के दूसरा में से ठूस देगा, है? जैसे मान लिया जाए कि किसी को नेत्रदान हमको करना है, ठीक है ना, तो क्या करेगा? ये एकदम ऐसा करके खींच लेगा और खींचला के बाद दूसरा में ठूस देगा, भाई जाओ हमारा आंख तुम्हें सेट हो गया, ठीक है ना। ऐसे होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है सर? सुनिए कैसे होता है जो हम बताते हैं। उसके लिए पहले आपको आंख के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नेत्रदान अगर समझना चाहते हैं ना तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग समझ जाइए। देखो बाबू, सबसे पहले हम आपको बताते हैं नेत्र का जो बनावट होता है। देखिए हम यहीं पर नेत्रदान पर हम स्टॉप कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे बाद में, ठीक है ना। लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा मानव नेत्र के बारे में बताते हैं। मानव नेत्र का पहले बनावट समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। मानव नेत्र का बनावट समझाते हैं। देखो बाबू, मानव नेत्र का बनावट दो तरीके से, एक तो जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है आंख में, ठीक है ना, एक जो आपको आंख में दिखाई दे रहा है। आंख सिर्फ इतना ही चीज को आप देख पाते हैं, समझ गए ना, सिर्फ इतना ही आप लोग देख पाते हैं आंख में। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अगर हम लोग बात करें आंख के बारे में, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चे किसके बारे में? आंख के बारे में। आप यहां समझिए, आप यहां समझिए। अगर हम लोग बात करें, कहां चला गया जी, हाँ ये हो गया ना, चलिए समझिएगा जरा ध्यान से। अगर हम लोग बात करें आंख के बारे में तो आप जरा देखिए ध्यान से, ये हो गया आंख, समझ गए ना। अगर हम लोग प्यारे बच्चे आंख के बारे में बात करेंगे तो आंख में हम लोग सिर्फ इतना ही भाग को देख पाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो आंख का जो बनावट है वो दो तरीके से है, एक तो जो हमें दिखाई पड़ता है और एक जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। समझ गए ना, एक जो हमें दिखाई पड़ता है और एक जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो आंख में ना सिर्फ इतना वाला भाग दिखाई पड़ता है, और इसके अंदर में क्या क्या चीज है वो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग को दोनों चीज समझना पड़ेगा, एक जो आंख के बाहर हमें दिखाई पड़ता है और एक जो आंख के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, नेत्र का बनावट जो है ना वो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, है ना, अमिताभ बच्चन का गाना। तो आंख जो है वो ऐसा ही है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। चलिए, बाहर से सिर्फ आपको चार चीज दिखाई पड़ेगा। अगर आंख को बाहर से आप देखते हैं तो सिर्फ आपको चार चीज ही दिखाई पड़ेगा। क्या क्या दिखाई पड़ेगा? चलिए, हो सकता है कि आपको समझ में आएगा कि तीनों चीज है। क्या क्या दिखाई पड़ेगा? चलिए हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला चीज तो बाबू आप लोग ये समझिए, सबसे पहला चीज आपको यहां पर समझाते हैं, ठीक है ना। आपको हम यहां पर समझाते हैं या फिर इस वाले आंख में समझाते हैं, या फिर आंख का तो फोटो हम इतना सारा लेकर के आए हैं ना कि कोई भी आंख में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको सबसे बढ़िया हम इसमें समझाते हैं। ये समझ में आ रहा है ना बाबू? एकदम क्लियर। देखिए, देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। ये तो हो गया आंख। हम प्यारे बच्चे क्या करते हैं, हम खुद से आंख का चित्र बनाते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया आंख जो बनाया हुआ है, हम क्या करते हैं, खुद से आंख का चित्र बनाते हैं। तो ये ऐसे होता है और यहां से ये ऐसे होता है, और ये पूरा जो होता है ना बाबू ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो होता है वो उजला रंग का ही होता है, ठीक है। एक तो आंख में इसे देखिएगा, ये पूरा उजला रंग का होता है। समझ में आया कि नहीं आया? है, ये उजला रंग का होता है पूरा। आंख में देखते होंगे ये पूरा उजला रंग का होता है। देखिएगा जरा ध्यान से, तब आपको पूरा समझ में आएगा। समझ में आ गया? आंख में ये उजला कलर होता है ना, ये तो आंख में उजला रंग का हो गया। अब आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा, अब आप लोग बाबू एक चीज नोटिस करिएगा, ये आंख में जो उजला कलर का होता है ना, इसके अंदर ब्लैक कलर होता है बाबू, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है? ब्लैक कलर होता है। इसके अंदर
ब्लैक कलर का एक ऐसे गोला होता है, समझ में आया कि नहीं आया? इसके अंदर ना ब्लैक कलर का एक गोला होता है, क्लियर हुआ? इसके अंदर प्यारे बच्चे ब्लैक कलर का गोला होता है ऐसे। आंख में आप लोग देखिएगा ना ऐसे ब्लैक कलर होता है। इसके अंदर भी देखिएगा, इसके अंदर भी देखिएगा बाबू, इसके अंदर भी देखिएगा तो छोटा को गोला और होता है ऐसे, समझ में आया कि नहीं आया? इसके अंदर भी देखिएगा तो छोटा को गोला और होता है। चलिए बड़ा करते हैं इसको। देखिए आंख का बनावट कुछ ऐसा ही होता है, हैं? ऐसे हो गया, चलिए कोई बात ना। चलिए भाई इसको फिर से हम कलर भर देते हैं। समझ में आया? आंख इसलिए ना होता है जी, इस कुछ किसी बच्चे का डिफरेंट भी है क्या? किसी बच्चे का डिफरेंट भी है, देखना रे भाई। जिसका आंख डिफरेंट दिखेगा उससे सतर्क रहना है, भूत पिचास हो सकता है, ठीक है ना? किसी का अगर आंख डिफरेंट दिखाई दे रहा हो तो उससे सतर्क रहना है। देख लीजिए आंख ऐसे होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताइए हाँ या ना। ओ ये बताए थे ना, एकदम आंख का जब डॉक्टरे बना देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई एकदम सही हो गया। चलिए देखिए अब समझिएगा जरा ध्यान से, ये हम आंख बना दिए हैं, समझ में आया कि नहीं आया? आंख में प्यारे बच्चे क्या होता है, ये तीन चीज आपको दिखाई पड़ता होगा। बाहर से आप देखते हैं ना तो तीन चीज दिखाई देता होगा। देखिए एक तो ये उजला वाला भाग ये पूरा दिखाई पड़ रहा है, उजला वाला, उसके बीच में एक ये बड़का गोला और एक अंदर में छोटका गोला। समझ में आया कि नहीं आया? एक तो उजला वाला बड़ा सा देख लीजिए, एक तो बाबू ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। हम ना इसको क्या करते हैं, इस ई वाला से दिखाते हैं। देखिए एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां से यहां ये सब ये सब आपको अंदर में उजला दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको ये वाला गोला दिखाई दे रहा है और इसके बाद आपको ये वाला गोला दिखाई दे रहा है। समझ में आया? तो ये तीन चीज आपको बाहर से आंख में दिखाई पड़ रहा है। अब चलिए समझते हैं तीनों है क्या। ये तीनों है क्या बाबू? सबसे पहला चीज आप लोग ये देख लीजिए, सबसे पहला चीज तो आप लोग ये देखिए, ये कौन कलर का है, जल्दी से बताइए। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये कौन से कलर का है? उजला कलर का है ना। ये जो दिखाई पड़ रहा है सफेद कलर है, तो ये सफेद कलर है, इसलिए इसको प्यारे बच्चे सफेद को श्वेत बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सफेद को श्वेत बोलते हैं ना, तो इसको श्वेत पटल बोलते हैं। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं। बताइए कितने बच्चे को समझ में आया? कितने बच्चे को समझ में आया? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। ये क्या हो गया बाबू? श्वेत पटल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या हो गया? श्वेत पटल हो गया। उसके बाद ये जो आप काला रंग का देख रहे हैं, ये जो काला रंग वाला आपको बीच में बड़का जो गोला दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कोई बच्चे बताइए। इसको कहते हैं आइरिस। इसको कहते हैं आइरिस। आइरिस एक अंग्रेजी वर्ड है, आइरिस एक अंग्रेजी वर्ड है। इसको हिंदी में परितारिका कहते हैं। परितारिका क्या कहते हैं बाबू? जल्दी जल्दी से बताओ आप लोग। इसको परितारिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परितारिका। तो ये हो गया जो उजला कलर का है, उजला कलर श्वेत पटल। ये हो गया आइरिस यानी परितारिका। और एक करिका के अंदर में भी जो बाबू ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए जरा ध्यान से, ये जो काला के अंदर भी आपको जो ये वाला भाग दिखाई पड़ रहा है, ये वाला भाग क्या है? कोई बच्चे बता सकते हैं? ये जो आपको अंदर में दिखाई पड़ रहा है, ये वाला भाग क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो भाग है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं पुतली। इसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। समझ में आ गया? इसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। कितने बच्चे को समझ में आया? कितने बच्चे को समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, इसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए जल्दी से। समझ में आ गया? सभी बच्चों को आ गया? अरे भाई क्या बात है, आज तो लगता है कि 3500 पहुंच जाएगा। 3200 बच्चे तो अभी जुड़े हुए हैं, 3500 पहुंचते देर नहीं लगेगा। इसको पुतली कहते हैं। तो बाहर से हमें ये तीनों चीज दिखाई पड़ता है, बाहर से हमें ये तीनों चीज दिखाई पड़ता है। एक चौथा चीज भी दिखाई पड़ता है जिसके बारे में आप कभी ध्यान नहीं लगाए। देखो बाबू हम बताते हैं चौथा चीज क्या दिखाई पड़ता है। जैसे मान लिया जाए ये मोबाइल है, ठीक है ना? समझिएगा जरा ध्यान से, ये मोबाइल है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों से हम एक बात पूछते हैं, ये मोबाइल के जो ई वाला भाग है ये क्या है? जल्दी से बताओ। जैसे ये तो हो गया, ये जैसे हम पूछेंगे कि ये कैमरा है,
ये लाइट है। हम पूछेंगे इधर क्या है, तो ये चार्जिंग वाला है। ये क्या है, तो स्पीकर है। अगर हम पूछ दें कि बताओ ये वाला क्या है बाबू, अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ ये वाला भाग जो है वो क्या है, इस भाग को क्या कहते हैं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलिएगा कि सर ये स्क्रीन है। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? आप में से बहुत सारे बच्चे बोलिएगा कि सर ये ग्लास है। बहुत सारे बच्चे यही बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यही बोल रहे होंगे। लेकिन ग्लास के ऊपर में भी टेम्पर ग्लास लगा हुआ है। ग्लास के ऊपर में टेम्पर ग्लास लगा हुआ है। अच्छा, आप लोग में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने मोबाइल के ऊपर में टेम्पर ग्लास लगाए हुए हैं? जल्दी से बताइए। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने मोबाइल में टेम्पर ग्लास लगाए हुए हैं? टेम्पर ग्लास इसलिए लगाते हैं ना कि मोबाइल अगर गिरियो गया तो जल्दी फूटेगा नहीं, समझ गए ना। टेम्पर गिलास नहीं लगाते हैं तो तुरंत फूट जाता है, और अगर टेम्पर गिलास लगेले हैं ना तो जल्दी फूटता नहीं है। जैसे मान लिया जाए ये मोबाइल है, हम इसको बाबू पटक दें ऊपर से, टेम्पर गिलास बचा लेगा स्क्रीन को, पर स्क्रीन को फूटने नहीं देगा, समझ गए ना। लेकिन अगर टेम्पर गिलास नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो इसलिए स्क्रीन के ऊपर शीशा का एक और लेयर चढ़ा लेते हैं, इसी को टेम्पर ग्लास कहते हैं, और इससे क्या होता है, मोबाइल का स्क्रीन का सुरक्षा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा आंख है ना, आंख के ऊपर भी एक टेम्पर ग्लास होता है, समझ में आया? आंख के ऊपर भी एक टेम्पर ग्लास होता है, जो पता नहीं चलता है लोगों को, लेकिन होता है, एकदम पारदर्शी होता है। आपको लगेगा कि सीधे एकदम उजला का ही दिखाई दे रहा है, आंख में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उजला वाला भाग ही सीधे दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, उजला वाला भाग के ऊपर में बाबू एकदम पारदर्शी नुमा एक संरचना होता है, जो कि आपको लगता है कि है ये नहीं है, लेकिन सचमुच में ऊपर से एक होता है। जैसे आंख है नहीं हमारा, समझिएगा जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लिया जाए ये आंख है, तो आपको तो लग रहा है कि एकदम उजला वाला भाग है, लेकिन इसके ऊपर से एक लेमिनेशन किया हुआ है, समझ गए, एक परत चढ़ाया हुआ है, समझ गए ना, जो कि आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे टेम्पर गिलास ये जो मोबाइल का स्क्रीन है उसको बचा लेता है ना, उसी प्रकार से इसके ऊपर से एक समझिए कि सुरक्षा कवच है, एक टेम्पर गिलास लगा हुआ है। और इस टेम्पर गिलास को क्या कहते हैं पता है? कॉर्निया कहते हैं। तो इसके ऊपर में प्यारे बच्चे एक संरचना होता है, आप ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम इसके ऊपर ना क्या करते हैं, हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एक हाईलाइट कर देते हैं। अगर हम इसको हाईलाइट कर दिए, ऐसे करते हैं, इस कलर से हाईलाइट हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है, समझ गए ना, ज्यादा हो जा रहा है। चलिए, आप लोग तो समझ रहे हैं ना बातों को। इसके ऊपर से प्यारे बच्चे एक चीज और होता है इसके ऊपर से, इसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो आंख का टेम्पर गिलास कॉर्निया हो गया, समझ में आया? आंख का टेम्पर गिलास कॉर्निया हो गया, आंख का टेम्पर गिलास कॉर्निया हो गया, समझ में आ गया ना? हाँ, क्लियर हुआ? आंखों का टेम्पर गिलास कॉर्निया हो गया, बिल्कुल सही हो गया, एकदम सही हो गया। अरे कल रक्षाबंधन है, देख लो भाई, कलाई हमारा खाली है, ठीक है, मैं ठीक है कि नहीं है? तो हमारी सभी प्यारी जो बहनें हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि भाई के कलाई को सजाना है, ठीक है ना? तो एकदम तैयार रहिएगा। चलिए जल्दी से, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया? अगर हाँ, अगर आ गया हो तो एक बार दिल वाला चित्र बना करके भेज दीजिए। एकदम दिल से बता रहे हैं सर, समझ में आ गया है, इसलिए दिल वाला चित्र बना करके भेज दीजिए जल्दी से, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी से बताइए। अच्छा, अब सुनिए, अब सुनिए प्यारे बच्चे, अब जरा ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। ध्यान से नहीं सुनिएगा मामला गड़बड़ा जाएगा। अब जरा सुनिए ध्यान से। होता क्या है, सबको समझ में आ गया ना? सुनिए, अब मान लिया जाए कि आंख में झटका लग जाता है या आंख में चोट लग जाता है। कभी कभी देखते होंगे कि गलती से आंख में झटका लग गया और या फिर आंख में चोट लग गया। तो जैसे ही आंख में झटका या चोट लगता है ना, ये जो पूरा जो उजला आंख है वो लाल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ही आंख में झटका लगेगा, ये उजला वाला जो भाग है ये लाल हो जाएगा बउआ, समझ में आया? एकदम आंख जो है ना लाल हो जाएगा। फिर तो कहिएगा आप लोग कि सर ये का हुआ, हमारा आंखिए लाल हो गया, ठीक है। ये जो आंख जो है ना ये पूरा लाल हो जाता है। जैसे ही झटका लगा तो ये पूरा जो आंख है क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जैसे ही झटका लगा आंख में तो ये क्या हो जाता है, पूरा जो आंख है ना एकदम लाल हो जाता है, इस तरीके का, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, समझ गए? आंख में अगर चोट लगता है ना तो ये जो श्वेत पटल है यही लाल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। आंख में अगर झटका लगता है ना तो श्वेत पटल लाल हो जाता है, समझ गए? हालांकि कॉर्निया बहुत बचा लेता है। अगर कॉर्निया नहीं रहे ना तब तो पूरा आंख में फूट जाएगा जी, समझ गए? अगर कॉर्निया न रहे तो पूरा आंखें चल जाएगा। तो इसलिए यहां तक कि जो लाइट होता है,
जो प्रकाश होता है वो भी कॉर्निया से होकर के ही पार करता है। जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, वो भी कॉर्निया से होकर के ही पार करता है, ठीक है ना। तो एक सवाल यह भी पूछता है कि आंखों में प्रकाश किस चीज से होकर पार करता है। ध्यान रखिएगा, एक चीज यहां से भी पूछता है प्यारे बच्चे कि आंखों में जो लाइट होता है वो किस चीज से होकर के पार करता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है, यहां पर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है बाबू, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कि आंखों में प्रकाश किससे होकर पार करता है, ठीक है। आंखों में प्रकाश किससे होकर पार करता है, तो जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। किससे होकर पार करता है, तो जवाब क्या होगा, जवाब होगा कॉर्निया से होकर के। जवाब क्या होगा बाबू, ध्यान रखिएगा, कॉर्निया से होकर के, ठीक है ना। आंखों में प्रकाश किससे होकर के पार करता है, जवाब होगा कॉर्निया से होकर के, ठीक है। अब और सुनिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल समझ गए ना। अब और सुनिए, अब एक चीज और बताते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपको काला वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, ये दो तीन तरह का होता है। किसी किसी व्यक्ति का आंख देखिएगा कि बिलाई के जैसा रहेगा, एकदम नीला। किसी किसी का व्यक्ति का आंख देखिएगा कि भूरा रहेगा। दो तीन तरह का आंख होता है। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, एक तो आप ये वाला आंख देख रहे हैं जिसमें कि एकदम ब्लैक है, फुल ब्लैक है, समझ गए ना। जो आयरिस है ये फुल ब्लैक है, समझ में आ गया, इसी को ना आयरिस कहते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी किसी व्यक्ति का जो आयरिस होता है वो एकदम काला होता है, फुल ब्लैक होता है, समझ गए ना। किसी किसी व्यक्ति का जो आयरिस होता है वो नीला होता है, देख लीजिए ऐसा होगा, ठीक है ना। किसी किसी व्यक्ति का आयरिस एकदम नीला होता है, समझ में आया कि नहीं आया। खास करके अगर आप लोग फिल्म वगैरह देखे होंगे, सीरियल वगैरह, तो नागिन सीरियल जरूर देखे होंगे, ओकरा में एकदम बाबू इसने होता है, समझ गए ना। तो ये ध्यान से देखिएगा, समझ में आया कि नहीं आया। किसी किसी व्यक्ति का आंख जो है वो नीला होता है, और यहां तक कि किसी किसी व्यक्ति का आंख देखिएगा भूरा टाइप का होता है, समझ गए ना, भूरा होता है। तो आयरिस 3 कलर का होता है बाबू, ध्यान रखिएगा। यहां पर जो आप लोग आयरिस देख रहे हैं ना, आयरिस 3 कलर का होता है। आयरिस जो होता है वो 3 रंग का होता है, 3 रंग का होता है। कौन कौन रंग का होता है बाबू, 3 रंग का होता है। कौन कौन, पहला तो हो गया काला जिसको ब्लैक कहते हैं, दूसरा ब्लू जिसको नीला कहते हैं, और तीसरा ब्राउन जिसको भूरा कहते हैं। तो ये 3 कलर का आंख होता है। आंख यानी कि आयरिस होता है, समझ गए ना। सारे बच्चों को समझ में आया, जल्दी से बताइए। हाँ समझ में आ गया। आयरिस का जो रंग होता है वो 3 रंग का होता है, समझ गए ना। या तो काला होगा, या तो नीला होगा, या तो भूरा होगा। 3 कलर का आयरिस होता है। किसी व्यक्ति का ये काला वाला भाग नीला दिखाई पड़ेगा, किसी का भूरा दिखाई पड़ेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं। बोलिए समझ गए। समझ गए, हाँ या ना बोलिए फटाफट से, हाँ या ना बोलिए बाबू फटाफट से। समझ में आ गया आप लोगों को। यस, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर कट है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हाँ सही है ना। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये बीच वाला भाग को अभी हम क्या बताएं, ये बीच वाला भाग क्या है, पुतली है। ये बीच वाला भाग क्या है, पुतली है। अच्छा ये बताइए बाबू, ये पुतली जो है वो किस पर ये डिपेंड है, आयरिस पर डिपेंड है। पुतली जो है वो किस पर है, आयरिस पर है ना। पुतली का साइज जो है वो आयरिस पर निर्भर करता है, समझ में आया। आयरिस छोटा तो पुतली भी छोटा, आयरिस अगर बड़ा तो पुतली भी बड़ा। यानी आयरिस, ये पुतली जो है, पुतली का साइज जो है वो किस पर नियंत्रित होता है, पुतली का साइज जो है वो आयरिस पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, पुतली का साइज आयरिस पर निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है पुतली का साइज किस पर निर्भर करता है, तो पुतली का साइज आयरिस पर निर्भर करता है, आयरिस पर निर्भर करता है, समझ गए। आयरिस पर निर्भर करता है। पुतली का साइज किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा पुतली का साइज जो है वो आयरिस पर निर्भर करता है। याद रहेगा, याद रहेगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, पुतली का साइज आयरिस पर निर्भर करता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है। हाँ अब देखिए, अगर मान लिया जाए बाबू कि आंख है, ठीक है ना, और ये आंख पर हम एक टॉर्च जला दें। जैसे देखते हैं रात में आप जा रहे होते हैं, आंखिया पर एक कोई टॉर्च मारता है ना, तो आंख एकदम बंद हो जाता है। बोले टॉर्च आंख पर काहे टॉर्च मार रहा है जी, दूर हटाओ। तब कोई दूर हटाता है तब आंखिया खुलता है।
जैसे ही आंख पर अगर टॉर्च कोई बार दिया, जैसे ही आंख पर कोई टॉर्च जलाया, आंख छोटा हो जाता है, ठीक है ना, अपने से बंद हो जाता है। अरे आंखिया पर टॉर्च मारता है रे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अगर प्यारे बच्चे आंख पर अगर ज्यादा प्रकाश पड़ जाए, ठीक है ना, अगर एकाएक प्रकाश पड़ जाए तो पुतली जो है वो सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। समझ गए ना, एकदम ऑटोमेटिक भगवान का बनाया हुआ है, पुतली सिकुड़ करके छोटा हो जाता है, और फिर अगर प्रकाश हटता है तो ये पुतलिया जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया है? तो पुतली ज्यादा प्रकाश होने पर सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश होने पर फैल जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग? पुतली, ध्यान से सुनिएगा, पुतली जो है वो ज्यादा प्रकाश होने पर, पुतली ज्यादा प्रकाश होने पर सिकुड़ जाता है। पुतली जो है वो ज्यादा प्रकाश होने पर सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश होने पर, यहां पर लिख देते हैं, और कम प्रकाश होने पर, फैल जाता है। ठीक है ना, कम प्रकाश होने पर क्या होता है? फैल जाता है। बोलिए, क्लियर हुआ? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? एकदम सही है। चलिए, बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम आपको मानव के बाहरे वाला बात बता रहे हैं, अभी अंदर तो घुस भी नहीं किए हैं। अभी तो इसका पोस्टमार्टम करेंगे, जब अंदर जाएंगे ना तब असली चीज समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ ऊपर से हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर से क्या दिखाई पड़ रहा है। समझ गए ना? सारे बच्चों को समझ में आया? एकदम सही है, एकदम सही है बाबू, ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ सही है ना? चलिए, अब जरा देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे, यहां पर बाबू बता रहे थे कि आंखों में प्रकाश किससे होकर के पार करता है। तो अभी आप लोगों ने जवाब दिया, कॉर्निया से होकर के। इसी प्रश्न को एक तरीके से और पूछा जाता है कि आंख में पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है। ठीक है ना? इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को एकदम ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन बैंक में जाकर के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन वहां मिल जाएगा। लिखेगा आपसे क्वेश्चन में कि आंखों में पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा। आंखों में पड़ने वाली प्रकाश का, आंखों में पड़ने वाली प्रकाश का, आंखों में पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? तो जवाब क्या दीजिएगा? कॉर्निया के द्वारा। जवाब क्या दीजिएगा? आंखों में पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है कॉर्निया के द्वारा। ठीक है ना? कॉर्निया के द्वारा। यानी कि अगर ज्यादा प्रकाश जाएगा ना, ठीक है, तो आंखिया के बाहर ही से वो अपवर्तन होकर के लौट जाता है। समझ गए? ज्यादा प्रकाश आंख के अंदर नहीं जाता है। समझ गए ना? ज्यादा प्रकाश आंख के अंदर नहीं जाता है, यहीं से, मतलब ऊपर ही से वो परावर्तन होकर के लौट जाता है। समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा, कॉर्निया से प्यारे बच्चे, आंखों में पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश परिवर्तन कहां से होता है? कॉर्निया से होता है। समझ में आ गया ना? अब जरा सुनिए, हम फिर से चलते हैं वहीं पर, नेत्रदान पर। हम आपको क्या बता रहे थे? नेत्रदान के बारे में बता रहे थे ना। तो अब आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, नेत्रदान में हम लोग ये पूरे आंख को दान नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि आंख निकाल दिए और दूसरा में कोच दिए, ऐसे नहीं होता है बाबू। समझ गए ना? ये जो आंख है ना, इसका जो अभी कॉर्निया वाला जो भाग बताए, इसके ऊपर में एक आवरण होता है कॉर्निया वाला भाग। तो आंख में दान के रूप में सिर्फ कॉर्निया को दिया जाता है। समझ में आया? तो नेत्रदान किया जाता है सिर्फ कॉर्निया का। समझ गए? नेत्रदान किसका किया जाता है? सिर्फ कॉर्निया का ही नेत्रदान होता है। मतलब सिर्फ कॉर्निया को दान कर सकते हैं, ना कि पूरे आंखिए को दान कर देंगे। समझ गए ना? हाँ, नेत्रदान सिर्फ कॉर्निया का होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बात बताइए, अगर कोई हम 80 साल के बूढ़ा को उठा लिए, कोई 80 साल के बूढ़ा अगर मर गया, ठीक है ना, कोई 80 साल के बूढ़ा अगर मर गया, कोई 100 साल का बूढ़ा अगर मर गया, तो क्या उसका आंख हम लोग दान कर सकते हैं? यस और नो, खाली हाँ या ना में जवाब देना है। कोई अगर 80, 85 साल, 90 साल, 100 साल का अगर कोई आदमी मर जाता है, तो क्या उसका आंख दान किया जा सकता है? नेत्रदान उसका किया जा सकता है? हाँ या ना बताइए, सिर्फ हाँ या ना बताइए। कोई 90 साल के बुजुर्ग का नेत्रदान संभव है? नहीं। एक बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर। चलिए हम बताते हैं, एक 8 साल का बच्चा है,
एक 8 साल का बच्चा है, क्या इसका आंख दान किया जा सकता है? बताइए, क्या 8 साल के बच्चे का आंख दान किया जा सकता है? नहीं। तो कब? ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का उम्र 10 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है, नेत्रदान जो होता है ना वो 10 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में ही होता है, 60 वर्ष तक, 10 वर्ष से 60 वर्ष तक। अच्छा ये बताइए, ये तो हो गया 10 वर्ष से 60 वर्ष तक। अच्छा ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति अभी मर गया, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अभी मर गया, जैसे होता क्या है ना कि पहले ही लोग घोषणा कर देते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम अगर अभी घोषणा कर देंगे कि जब हम मरेंगे तो हमारा नेत्र दान कर दिया जाए, हमारा किडनी दान कर दिया जाए। समझ गए? हाँ, समझ में आ रहा है ना? पहले ही स्टंप पेपर पर सब कुछ लिखा जाता है कि ये व्यक्ति मरेगा तो इसका नेत्र दान करना है, तो अगर किसी को जरूरत होता है तो उसको दान किया जाता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मरने के पहले ही वो लिख देते हैं कि हमारे मरने के उपरांत हमारे नेत्र को दान कर दिया जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आज मरा तो क्या 2-3 दिन के बाद हम उसका नेत्र निकाल करके दान कर देंगे? कितना देर तक? अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु अभी हुआ तो अभी से कितना देर के बाद तक उसका नेत्र दान किया जा सकता है? क्योंकि अगर मर जाता है ना तो पूरा शरीर कठोर हो जाता है, आंख उख सब एकदम कठोर हो जाता है। तो ज्यादा देर तक अगर हम लोग अगर ज्यादा देर करेंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। तो जो व्यक्ति मरता है, समझ गए ना, तो मरने के बाद 6 घंटे के भीतर ही उसका नेत्रदान किया जा सकता है। समझ गए? नेत्रदान मरने के 6 घंटे के बाद तक, ध्यान रखिएगा, मरने के 6 घंटे के बाद तक, 6 घंटे के बाद तक, ठीक है ना, बाद तक। ऐसा नहीं कि अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति मर गया, फोन किया, अरे मर गलो आंख लेमी, तो कहे हाँ रे लेबो लेबो लेबो, परसों मर लो हल लेके आइयो, और परसों मर लो हल, अरे ना तो मत लेके आओ भाई, बड़ी देर हो गलो। ठीक है ना, ऐसे नहीं होता है, समझ में ना? हाँ, जो व्यक्ति इस तरीके का बात लिखता है ना, वो जब मरते रहता है ना तो ये बड़े डॉक्टर रहता है एकदम। समझ गए? अगर कोई व्यक्ति मर रहा है ना तो यहाँ पर डॉक्टर रहता है एकदम, छुड़ा तुड़ा चाकू को ले है, मर तू तो रखिया निकाल लेंगे, मर तू, मर 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 जल्दी तो रखिया निकाल लेंगे। समझ गए ना? और जैसे मरा वो रखिया सब निकाल लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मरा 6 घंटा के अंदर उसका आंख सब निकाल लेता है डॉक्टर, तब ये उसका काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ गया ना? ऐसा नहीं कि फोन कर रहे हैं, अरे परसों ने को आदमी मार लो है आंख ले में ऐसे नहीं होता है। समझ गए ना? इस तरीके से नहीं होता है बाबू, 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे से पहले ही। समझ गए ना? ऐसे तो 6 घंटा मैक्सिमम हो जाता है, 4 घंटा तक ही ज्यादा बेहतर होता है। 4 घंटा के अंदर अगर कोई व्यक्ति मरा तो 4 घंटा के अंदर उसका आंख निकाल लीजिए। समझ गए ना? अगर कोई व्यक्ति मरा तो 4 घंटा के अंदर आंख निकाल लीजिए तो बढ़िया रहेगा। समझ गए ना? तो मरने के 6 घंटे के बाद तक ही कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है? आंख निकाल सकता है। समझ गए ना? अच्छा ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति मरा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मरता है ना तो पहले उसका जांच उच किया जाता है। समझ गए? अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसका जांच किया जाता है कि अरे पहले चेक कर लेकर कोई बीमारी उमारी तो नहीं था, अरे जकरा में अखिया लगेगा ओकरो बीमारी हो जाएगा। समझ गए ना? तो अगर कोई व्यक्ति मरता है ना तो पहले उसका बीमारी चेक किया जाता है, और खास करके 2 बीमारी ध्यान रखिएगा। मरने के बाद अगर नेत्र दान करना है तो 2 बीमारी का चेक किया जाता है। एगो तो एड्स का, समझ गए ना, एक तो एड्स का चेक किया जाता है कि फलनवा, अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो इसको एड्स था कि नहीं था। समझ गए ना? अगर एड्स रहेगा और अगर उसका आंख दान कर दिया जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति में आंख लगा दिया जाएगा तो उसको भी एड्स हो जाएगा, बेचारा झूठों के बदनाम हो जाएगा। अरे थोड़ा एड्स कैसे हो लो रे, हैं तोरा एड्स कैसे बोलू रे, सब समझो बेटा तो रहा, ठीक है ना? हाँ एड्स बोलो तोरा, समझ गलू हमें, ठीक है ना? तो एड्स का पहले ही चेक कर लिया जाता है, नहीं तो फिर बाद में पता चलेगा कि लो इसको एड्स सही था, उसको भी एड्स हो गया। ठीक है, तो एड्स का अगर जांच कर लिया जाता है, उसके बाद मस्तिष्क से संबंधित अगर कोई बीमारी है, मस्तिष्क से संबंधित बीमारी, ठीक है ना, मस्तिष्क से संबंधित बीमारी जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह है, ठीक है ना, तो उसका आंख दान में नहीं लिया जाएगा। समझ गए ना? तो ध्यान रखिएगा, अगर मस्तिष्क वाला कोई बीमारी है या फिर अगर एड्स है तो उसका आंख
दान में नहीं किया जा सकता है, यानी कि नेत्रदान नहीं किया जा सकता है। समझ गए ना। अगर कोई व्यक्ति को एड्स है या फिर मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी है तो उसका नेत्रदान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया ना? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताइए तो। समझ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आंख के बारे में इतना जानकारी हुआ, अब और जानकारी देते हैं, सुनिए। अगर मान लिया जाए बाबू, अगर मान लिया जाए, जरा देखिएगा ध्यान से, हम ऐसे सीधे एकदम खड़ा हो गए, ठीक है ना, सीधे खड़ा हो गए, तो हम क्या करते हैं कि आंख को तिरछे ऐसे करके देखते हैं और इधर भी तिरछे करके देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? है जैसे ऐसे हम खड़ा हो गए, ठीक है, तो आंख को सीधे तो देखबे करते हैं। अगर किसी को देखना हो और ऐसा देखना हो कि सामने वाले को पता भी ना चले, बगल वाले को देखना है ना, तो आंखिया ऐसे तिरछे कर दे, देख लिए देख लिए देख लिए कुछ ही कर रहा है। खास करके लड़की लोग ज्यादा करने में तेज होती है, ठीक है ना, आंखिया को तिरछा ऐसे करके देखेगी, ठीक है। हाँ, हालांकि लड़का भी लोग होता है, लेकिन लड़का तो सीधे मुड़िए घुमाए रे, क्या कर रहा है रे लड़का लोग सीधे मुड़िए घुमा देता है, और लड़की जो है ना, मतलब मुड़ी नहीं घुमाई, वो आंखिए से ऐसे तिरछा करके देख, अरे हाँ ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो लड़की लोग ऐसे करके तिरछा करके देखेगा, लड़का लोग अरे का मुड़िए घुमा देता है, सीधे ऐसे ऐसे कर देता है। समझ गया ना? तो ये होता है। तो अच्छा ये बताइए, अगर मुड़ी को नहीं घुमाया जाए, जो मुड़ी है ना, इसको नहीं घुमाएंगे, एकदम ऐसे सीधा रखेंगे, तो आंख को हम कितना डिग्री तक ऐसे तिरछा देख सकते हैं? इधर हम कितना डिग्री तक ऐसे तिरछा देखेंगे? देखो यहां तक दिखाई पड़ रहा है हमको, ऐसे तिरछा कर रहे हैं ना, तिरछा कर रहे हैं तो यहां तक दिखाई दे रहा है। यहां के बाद हमको इधर कर दिए तो नहीं दिखाई देगा, इधर अगर कर देते हैं तो यहां तक दिखाई दे रहा है, इधर कर दिए तो नहीं दिखाई देगा। समझ गए? तो ऐसे सीधा अगर होता है तो 180 डिग्री होता है। समझ गए? सीधा अगर होता है तो 180 डिग्री होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ गया ना? सीधा होता है तो 180 डिग्री होता है। तो अगर मानव दोनों आंख से देखेगा तो 180 डिग्री तक देख सकता है, ठीक है ना? समझ में आया? मानव, ध्यान रखिएगा, मानव दोनों आंख से 180 डिग्री। देखिए बाबू, जैसे ये कोई बिंदु है तो इसका 180 डिग्री कैसे होता है? जैसे देखिए ऐसे होता है ना, अगर ऐसे होता ना, तो अगर सीधा हो गया तो ये तो 90 डिग्री हो गया, तो हमको 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री ऐसे सीधा होता है। समझ गए ना? तो अगर कोई व्यक्ति यहां पर अगर खड़ा है तो वो अपने सामने इधर और अपने सामने इधर तिरछा आंख करके देख सकता है। समझ गए? पीछे नहीं देख सकता है। पीछे कैसे देखेगा? पीछे तो आंख नहीं ना है, जब तक मुड़ी ऐसे नहीं घुमाएगा पीछे कैसे देखेगा? समझ गए ना? तो मानव दोनों आंख से 180 डिग्री देख सकता है, ठीक है ना? मानव जो है वो दोनों आंख से कितना देख सकता है? 180 डिग्री देख सकता है। अच्छा आप बताइए, 180 डिग्री अगर मान लिया जाए एक आदमी से खड़ा है और उसका एक आंख ऐसे बंद कर दिया जाए, आप बताइए एक आंख से वो कितना डिग्री देखेगा? जैसे समझिए, एक आंख से कितना डिग्री तक देख सकता है? जैसे हम यहां पर खड़ा हो गए, समझिएगा जरा ध्यान से, हम एक आंख को बंद कर लिए, ऐसे हाथ खड़ा कर लिए, ठीक है ना, और तिरछा ऐसे करके देख रहे हैं तो यहां तक हमको दिखाई दे रहा है। इधर कर लेंगे हाथ तो नहीं दिखाई दे रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा है। और इधर एक आंख को हम बंद रखते हैं, समझ गए ना? ऐसा मत सोच लीजिएगा कि सर आंख मार रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। एक आंख को हम बंद किए हुए हैं, ठीक है, एक आंख इधर यहां तक है और एक आंख इसी से हम तिरछा करते हैं तो इधर तक, और ये आंख को तिरछा कर रहे हैं तो यहां तक दिखाई दे रहा है। तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 150 डिग्री। समझ गए ना? यानी कि मानव जो है वो एक आंख से 150 डिग्री, तो दोनों आंख से 180 डिग्री, ठीक है ना? और एक आंख से तो ध्यान रखिएगा, एक आंख से 150 डिग्री तक देख सकता है, ठीक है ना? मानव जो है वो एक आंख से कितना डिग्री तक? 150 डिग्री तक देख सकता है। समझ में आया? एड्स क्या है बताएंगे, ठीक है ना? जब जनन चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो वहां पर एड्स बताएंगे। असुरक्षित यौन संबंध से एड्स होता है। समझ गए? असुरक्षित यौन संबंध से एड्स होता है। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में हम आपको जनन चैप्टर में एकदम बढ़िया से बताएंगे। समझ गए? तो मानव दोनों आंख से 180 डिग्री देख सकता है। ये क्वेश्चन में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि मानव दोनों आंख से कितना डिग्री देख सकता है? तो 180 डिग्री, और एक आंख से तो 150 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री। समझ गए? ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा बाबू, अगर कैमरा की बात करते हैं, ठीक है ना, कैमरा में कौन सा लेंस होता है?
अरे जैसे मान लिया जाए कि मोबाइल है, मोबाइल का एक कैमरा है, ठीक है ना, तो कैमरा में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखिएगा। कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है और मानव के आंख में भी उत्तल लेंस होता है, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। तो मानव का आंख जो है वो कैमरा से मिलता जुलता है। मानव का आंख कैमरा की तरह ही काम करता है, कैमरा की तरह ही काम करता है। आप ये समझ लीजिए कि भगवान जो है ना, हम लोगों के शरीर में 2 सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिए हैं, एकदम बेटा लाइव देखते रहो। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान जो है ना वो 2 सीसीटीवी कैमरा हम लोग की आंख में फिट कर दिए, एकदम लाइव देखते रहो, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, मानव का आंख कैमरा की तरफ काम करते, ये एकदम कैमरा की तरह काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि प्यारे बच्चे, कैमरा में और मानव में, ध्यान रखिएगा, कैमरा में और आंख में उत्तल लेंस ही होता है, उत्तल लेंस ही होता है। कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है और आंख में भी उत्तल लेंस ही होता है, ठीक है ना? कैमरा भी उत्तल लेंस होता है और आंख भी उत्तल लेंस का होता है। तो कहिएगा कि सर ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि हमारा कैमरा है, तो ये 64 मेगापिक्सल का है। हमारा कैमरा कितना मेगापिक्सल है? 64 मेगापिक्सल। आप लोग का कैमरा कितना मेगापिक्सल है? कुछ याद है? आप लोग का जो कैमरा है वो कितना मेगापिक्सल है बाबू? बताइए तो, देखते हैं कौन बच्चे का कितना बढ़िया कैमरा है। आप लोग का कैमरा कितना बढ़िया है, जल्दी से बताइए। हैं? लड़की लोग का तो कैमरा खराब हो रहता है ना, तो वो लोग स्नैपचैट डाउनलोड कर लेती है, ठीक है? लड़की लोग का कैमरा अगर खराब है, बढ़ियो आईफोन का भी कैमरा अगर धरा दोगे ना भाई, लड़की को अगर आईफोन का भी कैमरा धरा दोगे ना, तो वो बिना स्नैपचैट के फोटो ये नहीं खींचेगी, कहेगा फोटो बेकार आता है, स्नैपचैट से बढ़िया आता है, ठीक है, चाहे इंस्टाग्राम से, एकदम, समझ गए ना? हाँ, तो एक चीज खूबी तो हम देखे हैं, लड़का लोग तो बेचारा भाई फोटो खिंचाना है, ऐसे खड़ा हो गया, समझ गए, खींच लो रे, समझ गए ना? बहुत करेगा, ए भाई मुस्कुराओ ना, कहला पर मुस्कुराएगा, ऐसे मुस्कुरा देगा। लेकिन लड़की लोग जब फोटो खींचेगी ऐसे करेंगे, एकदम ऐसे करेगा, तिरछा एकदम ऊपर ऐसे कर दिया, भिड़ा दिया, समझ गए? ऐसे होता है, समझ गए? तो मोबाइल में मेगापिक्सल होता है, ठीक है ना? 64 मेगापिक्सल, 128 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, इतनी इस तरीके का मेगापिक्सल होता है ना। लेकिन मानव के नेत्र में कितना मेगापिक्सल है, कोई बच्चे बता सकते हैं? मानव का जो आंख है उसमें कितना मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल है, ध्यान रखिएगा। कितना मेगापिक्सल है बाबू? 576। तो ध्यान रखिएगा, मानव के आंख में, मानव के ये आंख में जो लेंस होता है उसको नेत्र लेंस बोलते हैं, ठीक है ना? मानव के आंख में जो लेंस होता है उसको नेत्र लेंस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मानव का नेत्र लेंस, मानव का नेत्र लेंस, मानव का नेत्र लेंस 576 मेगापिक्सल का होता है, ठीक है ना? 576 मेगापिक्सल का होता है, समझ गए? और जब बूढ़ा हो जाइएगा ना तो धीरे धीरे मेगापिक्सल वह घटते चल जाएगा, बुझेबे नहीं करेगा, समझ गए ना? हाँ, तो अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा 576 मेगापिक्सल का होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए, अच्छा ये बताइए, अगर मान लिया जाए किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो आंख से हमें सीधा दिखाई पड़ता है कि उल्टा दिखाई पड़ता है? जैसे मान लिया जाए क्या मान लें हैं? किसी वस्तु को अगर देखते हैं तो सीधा दिखाई पड़ेगा कि उल्टा? जैसे देख लो भाई, हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है ना? घड़ी ऐसे है। अब जरा देखिए, इसमें 12 ऊपर है, 6 नीचे है। हम इसको देख रहे हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कैसे? 12 ऊपर और 6 नीचे। तो क्या सीधा दिखाई दे रहा है कि उल्टा दिखाई दे रहा है? हमारे आंख से उल्टा दिखाई देता है। तो कहिएगा कि सर इतने सीधा कैसे दिखाई दे रहा है? दिमाग इसको सीधा पढ़ता है, समझ गए ना? आंखिया से उल्टे दिखाई देता है, लेकिन दिमागवा कहता है कि रे तू उल्टो करके भेजेगा, हम सीधा पढ़ लेंगे, समझ गए ना? तो आंख से उल्टा प्रतिबिंब जाता है दिमाग के पास, क्योंकि समझता तो दिमाग है ना है, आंख तो बस देखता है ये क्या है, बस मतलब आंख का काम इतना है कि फोटो खींच के दिमाग को भेज दिया, समझ गए ना? आंख का काम बस इतना ही है कि किसी चीज को देखा तो फोटो खींच के भेज दिया, किसको? दिमाग को, ले तू समझते रहोगे पूछिए, ठीक है ना? जैसे मान लिया जाए ये देखा, आंख ऐसे बंद है, ठीक है, आंख बंद है, इसके सामने ये ले आए, आंख खोल दिए, देखे घड़ी है, तो आंख का काम है सिर्फ फोटो खींचना, आंख का काम समझना नहीं है कि घड़ी है,
कोई कोई जैसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, अरे हम आंख से देखे हैं कि प्रिंस सर के हाथ में घड़ी था। तो ठीक है, आंख से देखे हैं, लेकिन आप ये कहिए कि हम दिमाग से समझे हैं कि आंख प्रिंस सर के हाथ में घड़ी था। कहा कि आंख का काम है सिर्फ देखना, समझ गए ना, आंख का काम है सिर्फ देखना प्यारे बच्चे। आंख क्या किया, सिर्फ इसका फोटो खींचा और फोटो खींच करके और दिमाग को भेज दिया। जैसे समझिए ये जो कैमरा है, कैमरा का काम क्या है, फोटो खींचना। कैमरा का काम क्या है, फोटो खींचना। कैमरा के सामने कुछ आ जाएगा, उसका फोटो खींच लेगा, लेकिन उस कैमरे को देख करके आप देखते हैं अच्छा अच्छा इसका फोटो खींचा गया, मतलब आपका दिमाग रीड करता है कि किसका फोटो खिंचाया है। वैसे ही आंख एक कैमरा है, सिर्फ ये फोटो खींचता है, बाकी समझता है हमारा दिमाग की क्या चीज है, समझ गए ना। तो ये जो है ना हमारा आंख, ये उल्टा उल्टा चीज को देखता है, मतलब समझ गए, किसी भी चीज को उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आंख जो है वो किसी चीज का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आंख से हमें कोई वस्तु उल्टा दिखाई पड़ता है, लेकिन मस्तिष्क उसे सीधा करता है। तो लिखेंगे आंख से हमें कोई वस्तु उल्टा दिखाई पड़ता है, कोई वस्तु उल्टा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, उल्टा दिखाई पड़ता है, लेकिन दिमाग उसे सीधा करता है, लेकिन दिमाग उसे सीधा करता है, सीधा करके समझता है, ठीक है ना। दिमाग क्या करता है, सीधा करके समझता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। अच्छा ये बताइए, हम आपको बताए थे दूसरा चैप्टर में कि अगर कोई वस्तु उल्टा हो तो वो वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है, बताइए। अगर कोई वस्तु उल्टा हो तो वो वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है, जल्दी से बताइए। वास्तविक होता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि आंख से जो वस्तु बन रहा है, आंख से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आंख से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आंख से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हुआ। आंख से कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा कुछ और फैक्ट्स बताते हैं आपको, कुछ और चीजें बताते हैं। जैसे देखिए आंख से जल के रूप में, जैसे मान लिया जाए कि आप रोते हैं, तो रोते हैं तो आंख से क्या निकलता है, आंसू निकलता है। जल के रूप में क्या निकलता है बाबू, आंसू ही निकलता है ना। कोई बच्चे बताइए तो, ये कौन है भाई, कोई बच्चे जल्दी जल्दी से बताइए, आंख से क्या निकलता है, आंसू ही निकलता है कि कोई और निकलता है, जल्दी से बताइए। आंख से आंसू निकलता है ना, है? चलिए, तो आंख से आंसू निकलता है। आंख में क्या होता है बाबू, आंख में आंसू होता है, आंख में क्या होता है, आंसू होता है। तो अब आप हमें यह बता दीजिए कि जो आंख में आंसू होता है, तो आंसू अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, जल्दी से बताइए। आंख में से जो आंसू निकलता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, जल्दी से बताइए। तो आपको हम अम्ल भस्म और लवण वाला चैप्टर में भी ये चीज पढ़ाए थे, अम्ल भस्म और लवण वाला चैप्टर में भी ये चीज पढ़ाए थे कि आंख का जो आंसू होता है वो भास्मिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है, ठीक है ना, भास्मिक होता है। इसका पीएच मान क्या होता है बाबू, बताओ जल्दी से। इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 7.3 होता है, ध्यान रखिएगा। पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.3 होता है, समझ गए ना। हाँ समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा हमारे आंख से आंसू जो निकलता है वो किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है, ग्रंथि के बताइए। आंख से आंसू जो निकलता है वो उस ग्रंथि का नाम बताइए, किस ग्रंथि से आंसू निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस ग्रंथि से आंसू निकलता है ना उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लेक्रिमल ग्रंथि कहते हैं। कोई बच्चे बता पाएंगे क्या, फिर से बताइए आप लोग। लेक्रिमल ग्रंथि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आंख से आंसू जो निकलता है वो लेक्रिमल ग्रंथि से निकलता है प्यारे बच्चे, ठीक है, याद रखिएगा। लेक्रिमल ग्रंथि, आंख से आंसू कौन ग्रंथि से निकलता है, लेक्रिमल ग्रंथि से निकलता है। क्लियर हुआ यहां तक, चलिए यहां तक क्लियर हुआ, समझ गए ना। हाँ? अच्छा आंखों की सुरक्षा के लिए ऊपर में ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं जो ऊपर नीचे होता है, बताइए तो। जैसे ऐसे पलक झपकाते हैं ना, तो ऊपर में क्या है, पलक है। तो आंखों की सुरक्षा के लिए क्या होता है, पलक होता है, ठीक है। आंखों की सुरक्षा, चलिए अलग स्लाइड में लिखते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए क्या होता है बाबू, पलक होता है, ठीक है ना, पलक, ठीक है ना, पलक होता है।
आंखों की सुरक्षा के लिए क्या होता है? पलक होता है, ध्यान रखिएगा। पिपनी जिसको बोलते हैं, कुछ बच्चे इसको क्या बोलते हैं? पिपनी। क्या बोलते हैं? पिपनी। लेकिन ओरिजिनल नाम इसका क्या है? पलक है। समझ गए ना? समझ में आया कि नहीं आया? पलक होता है। अच्छा, कोई बच्चे बता सकते हैं, जैसे हमारा हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार, 70 बार, 70 से 72 बार धड़कता है ना? हमारा हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में आंख का जो पिपनी है, जिसको ये क्या कहते हैं? पत्तल, अभी हम कह रहे थे। आंख का जो पलक होता है वो 1 मिनट में कितना बार झपकता है? कोई बच्चे बता पाएंगे? आंख का जो पलक है वो 1 मिनट में कितना बार झपकता है? जल्दी से बताइए। आंख का पलक 1 मिनट में कितना बार झपकता है? ध्यान रखिएगा, 12 से 16 बार। ठीक है ना? 12 से 16 बार आंख का पलक 1 मिनट में, ध्यान रखिएगा। आंख का पलक 1 मिनट में 12 से 16 बार, 12 से 16 बार झपकता है। ठीक है ना? आंख का जो पलक है प्यारे बच्चे 1 मिनट में कितना झपकता है? 12 से 16 बार झपकता है। समझ गए? ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, एक चीज और, सबसे लास्ट चीज, अब इसके बाद सीधे हम टॉपिक पे आ जाएंगे। समझ गए ना? अगर मान लिया जाए किसी वस्तु को एकदम नजदीक रखते हैं, जैसे ये मान लिया जाए कि आंखें हैं, ठीक है ना? एकदम, अच्छा यहां पर रख रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है, यहां पर रख रहे हैं दिखाई दे रहा है, यहां पर रख रहे हैं आंख दर्द करना शुरू कर दिया लेकिन धुंधला दिखाई दे रहा है। एकदम ऐसे सटा दिए तो अब दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि ज्यादा अगर आंख के नजदीक भी किसी वस्तु को रखिएगा ना तो दिखाई नहीं देगा, और ज्यादा दूर भी कर दीजिएगा तभी भी दिखाई नहीं देगा। तो कितना दूरी पर रखेंगे कि एकदम साफ साफ दिखाई पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? और अधिकतम दूरी बताइए, ज्यादा से ज्यादा कितना दूर तक देख सकते हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग बताइए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कितना दूर तक देख सकते हैं? जल्दी से बताइए तो देखते हैं कितना रोशनी है आपका। जल्दी से बताइए। ज्यादा, अच्छा नजदीक से 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कितना दूरी तक देख सकते हैं? जल्दी बताइए। अगर ज्यादा से ज्यादा बात करें तो आप लोग कितना दूरी तक देख सकते हैं? अधिकतम दूरी बताइए, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। अनंत। बहुत अच्छी बात है, एकदम सुंदर बात। ठीक है ना? अधिकतम दूरी क्या होता है बाबू? ध्यान रखना आप लोग, अधिकतम दूरी क्या होता है? अधिकतम दूरी होता है अनंत। ठीक है ना? अधिकतम दूरी अनंत होता है। तो ये सब बात तो आपको मानव नेत्र के बारे में हम आपको बता दिए, ये सब बात हम आप लोगों को मानव नेत्र के बारे में बता दिए। अब चलिए बाबू, हम यहां पर आपको नेत्र के बारे में बता रहे थे, नेत्र के बारे में बताए, नेत्र के ऊपर वाला बात तो हम आपको बता दिए। अब आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा, आप लोगों से हम सवाल पूछते हैं, आप लोग फटाफट से बताइएगा बाबू। नाम एकदम टेस्ट एकदम समझिए कि हो रहा है। ठीक है ना? ये बताइए, ये जो ऊपर से हमको उजला कलर का दिखाई देता है ये क्या चीज है? जल्दी जल्दी से बताइए तो, फटाफट से बताइए। ये जो उजला कलर से हम लोगों को दिखाई देता है ये क्या चीज है बाबू? जल्दी जल्दी से बताओ आप लोग, फटाफट से, देरी नहीं करना है। ठीक है ना? ये जो उजला कलर से हम लोगों को दिखाई देता है ये क्या चीज है? बताइए। ये जो आंख में हमें उजला कलर से इसे दिखाई देता है इसको क्या बोलते हैं बाबू? जल्दी से बताइए। आंख में उजला कलर को क्या बोलते हैं? आंख में इस उजले कलर का जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल ना? बिल्कुल सही जवाब है। क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम क्लियर है। इसको क्या कहते हैं बाबू? श्वेत पटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल, श्वेत पटल कहते हैं। अच्छा, आप बताइए, इसके बीच में जो ब्लैक कलर होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना? बीच में अगर मान लिया जाए ब्लैक कलर हम लोग ले लिए, ठीक है, ये बीच में ब्लैक कलर हम लोग यहां पर ले लिए, ये बीच में क्या कर लिए हम लोग? ब्लैक कलर ले लिए। तो बताइए, बीच में जो ब्लैक कलर का जो भाग होता है इसको क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी से बताइए। ये ब्लैक कलर को क्या कहते हैं? आंख के बीच में ये जो ब्लैक कलर है इसको क्या कहते हैं? फटाफट से बताइए।
आंख के बीच में जो ब्लैक कलर है इसको क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी से बताओ आप लोग, याद रहेगा? आंख के बीच में जो ब्लैक कलर है इसको क्या कहते हैं? कोई बच्चे बता सकते हैं? नहीं, नहीं बता पाएंगे। अरे रेटिना कहते हैं। कब बताए हम इसको रेटिना? बताइए। आयरिस बताए हैं ना, आयरिस यानी कि परितारिका। समझ गए? क्या बताए हैं बाबू? ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? परितारिका। परितारिका, ठीक है ना, परितारिका। समझ में आया? ये जो ब्लैक कलर वाला भाग है इसको क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, आयरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं? आप लोग जल्दी से बताइए। परितारिका का जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो कितने तरह का होता है? परितारिका कितने रंग का होता है? जल्दी जल्दी से बताइए। परितारिका कितने रंग का होता है? जल्दी जल्दी से बताइए। परितारिका कितने रंग का होता है? जल्दी जल्दी से बताइए। 3 रंग का होता है ना, एकदम सही जवाब। अच्छा आप बताइए, ये जो बीच में एक होता है बाबू, समझ गए ना, ये बीच में यहां पर एक भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? ये बीच में भी एक भाग होता है ऐसे, इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए तो आप लोग। ये बीच में भी एक भाग होता है, इसको क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। ये बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? ये जो बीच में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, आइरिस के बीच में जो दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। इसको पुतली कहते हैं। बिल्कुल सही है, इसको पुतली कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सबको हम बार बार रिपीट करवा रहे हैं। इसको पुतली कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सब के ऊपर में एक आवरण होता है, सब के ऊपर में एक आवरण होता है, उस आवरण को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ध्यान रखिएगा, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। याद रहेगा? बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग मानव को, ये मानव नेत्र को बाहर बाहर से समझ गए। हम लोग बाहर बाहर से जितना समझना था हम सब समझ गए। अब बाहर से एक भी चीज छूटा हुआ नहीं है। मानव का आंख जो हमें बाहर से दिखाई पड़ता है वो हम लोग सब समझ गए हैं। अब प्यारे बच्चे, हम लोगों को समझना पड़ेगा मानव के नेत्र के अंदर में घुस करके। समझ गए ना? मानव के नेत्र के अंदर में घुस करके, कि मानव का जो नेत्र है उसके अंदर में क्या संरचना होता है। तो अब हम लोगों को मानव के नेत्र के अंदर घुस करके उसकी संरचना को देखना होगा। समझ में आया? अब हम लोग को क्या देखना होगा? मानव नेत्र के अंदर की संरचना को हमें देखना होगा। समझ में आ गया ना? रहने दें, अरे हम ऐसे भी वन शॉट आज लेने वाले नहीं है, ठीक है ना। हम आप लोग को बोले थे कि वन शॉट लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, फोन करके भी बोले, मैसेज भी किए कि सर जी इस चैप्टर को वन शॉट में मत लीजिए, ठीक है ना, इस चैप्टर को बढ़ाइए कम से कम 2-3 क्लास में। तो हमने सोचा कि चलो भाई, तो 2-3 क्लास में करा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर का वेटेज आपको बता देते हैं। ये चैप्टर का वेटेज कितना है? कितना नंबर का आता है? कितना नंबर का आता है? कितना नंबर का आता है परीक्षा में इस चैप्टर से? सुन लो बाबू, कम से कम 3 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फिक्स है। कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पक्का आता है, ठीक है ना, 2 से 3 क्वेश्चन। अगर बात करें लघु उत्तरीय का, अगर बात करें हम लघु उत्तरीय का, तो लघु उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चे ऐसा होता है कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो रह जाता है। 2 क्वेश्चन कंफर्म है एकदम, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन कंफर्म है, पक्का, कोई नहीं काट सकता है। ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 क्वेश्चन, कोई कोई साल 2 क्वेश्चन पूछता है, कोई कोई साल 3 क्वेश्चन पूछ देता है। लघु उत्तरीय में 2 क्वेश्चन। और अगर दीर्घ का बात किया जाए तो दीर्घ में 1 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई वर्ष पूछा और कोई वर्ष नहीं पूछा। समझ गए ना? तो 1 नंबर वाला में क्या होता है? कोई वर्ष पूछता है और कोई वर्ष नहीं पूछता है। अच्छा, अगर जो फिजिक्स में दीर्घ उत्तरीय पूछता है तो लगभग 6 नंबर का पूछता है। समझ गए ना? तो कितना नंबर का हो गया? ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 2 दूनी 4 नंबर, 2 गुने 2 बराबर 4 नंबर, और ये हो गया लगभग 6 नंबर का, ठीक है। तो कितना हो गया? 4 3 7 6 13,
यानी कि हम कह सकते हैं अगर दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछेगा तो 7 नंबर, और दीर्घ उत्तरीय पूछ दिया तो 13 नंबर, यानी कि 7 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। समझ गए ना? 7 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक का इस चैप्टर से आता है। समझ गए? 7 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक का जो है वो प्रश्न इस चैप्टर से आपको अकेले पूछेगा। समझ गए ना? याद रहेगा? जल्दी से बताइए। 7 नंबर से 13 नंबर तक बाबू प्रश्न पूछता है, उसमें नो डाउट। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा पानी पी लेने दीजिए हमको। ठीक है, अब थोड़ा पानी पी लेने दीजिए। अच्छा, एक बार बताइए तो सब बच्चों को समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए। जहानाबाद में उद्घाटन है 22 तारीख को। हम आपको बता देते हैं, हर एक क्लास में तो बताते ही हैं। जहानाबाद में 22 को उद्घाटन है, 22 को उद्घाटन है बाबू। ठीक है ना? तो जो बच्चे आना चाहते हैं, जो बच्चे आना चाहते हैं तो आप लोग 8 बजे से 10 बजे तक आ जाइएगा। ठीक है ना? 8 से 10 बजे तक आ जाइएगा। ठीक है? 8 बजे से 10 बजे तक आ जाइएगा। समझ गए ना? कहाँ आना है सर जी? तो सुन लीजिए, निचली रोड में बाबू। ठीक है ना? निचली रोड, कोई से भी पूछिएगा निचली रोड जाना है। समझ गए ना? निचली रोड जाना है। अच्छा, वहां पर एक मॉल है, पलनजी मॉल, पलनजी। ठीक है ना? पलनजी मॉल। समझ गए? किसी से पूछिएगा पलनजी मॉल के बगल में जाना है। समझ गए ना? इसके बगल में प्यारे बच्चे। ठीक है? इसके बगल में। जहानाबाद स्टेशन से दूरी कितना है? तो 1 किलोमीटर। ठीक है ना? जहानाबाद स्टेशन से बाहर निकलिएगा, ऑटो पकड़िएगा, 5 रुपया लेगा ऑटो वाला, आपको पहुंचा देगा निचली रोड। निचली रोड में प्यारे बच्चे शनि देव जी का मंदिर है, शनि देव मंदिर है। तो शनि देव मंदिर के पास आप लोग उतर जाइएगा, और उतर करके आप लोग निचली रोड में जब आगे बढ़िएगा तो रास्ते में ही आपको पलंजी मॉल से पहले ही मिल जाएगा टारगेट बोर्ड का ऑफिस। ठीक है? तो जो बच्चे आना चाहते हैं जरूर आइएगा। ठीक है ना? जो बच्चे आना चाहते हैं जरूर आइएगा, 22 तारीख को आइएगा। ठीक है? कितने तारीख को? 22 तारीख को। समझ गए ना? आप लोग अगर आइएगा बाबू तो हमको कितना अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं? आप लोग अगर आइएगा तो हमको कितना अच्छा लगेगा, एकदम लगेगा कि वाह क्या बात है। ठीक है ना? आप लोग आइएगा तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए। खान सर आएंगे? नहीं, खान सर नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना? उनसे हमारा बातचीत हुआ है, वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है? इसका कुछ रीजन है नहीं आने का, जो कि हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, मतलब यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना? नहीं आने का कुछ रीजन है जो कि हम यहाँ पर ऐसे लाइव में नहीं बता सकते, ये मतलब नहीं बता सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। ठीक है? चलिए, समझ गए ना? तो यहां तक आप में से सभी बच्चे समझ गए बाबू? कोई दिक्कत नहीं है ना? और जहानाबाद के अगल बगल के जितने भी सारे बच्चे हैं तो वो सब एकदम टारगेट बोर्ड में अपना एडमिशन क्रैश कोर्स में करवा सकते हैं। समझ गए ना? चूंकि क्रैश कोर्स वहां से 22 तारीख से ही एडमिशन शुरू हो जाएगा जहानाबाद में। ठीक है ना? 22 तारीख से एडमिशन शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। समझ में आ गया ना? सभी बच्चों को समझ में आ गया? प्रिंस सर आएंगे? अरे भाई हम तो आएंगे ही ना, हैं? बाकी कोई आए चाहे ना, हम तो जिंदाबाद हैं, हम तो आएंगे ही आएंगे। तो अब सुन लो बाबू, जरा ध्यान से अब सुन लीजिए। अब जरा आप लोग ध्यान से सुन लीजिए।
ठीक है, अब जरा आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। आज हम आप लोगों को मानव का ऊपर ऊपर वाला भाग पूरा बता दिए, सॉरी मानव नेत्र का ऊपर ऊपर वाला भाग, ठीक है ना, मानव नेत्र का ऊपर ऊपर वाला भाग हम आपको पूरा बता दिए। अब इसके अंदर में क्या क्या चीज होता है ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। इसके अंदर में क्या क्या चीज होता है, मानव नेत्र के अंदर में क्या क्या होता है, ये बाबू हम आप लोगों को अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम आप लोगों को एकदम बेजोड़ चीज बताने वाले हैं, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। एकदम बेहतरीन चीज इसके अंदर में होने वाला, ठीक है ना। आपको हम 3D डायग्राम के मदद से बताएंगे, ठीक है ना, जैसा कि हम आपको बताए थे ना, एकदम अगली क्लास में ना आपको 3D डायग्राम के मदद से बताएंगे कि इसके अंदर में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये सब हम आपको बताएंगे 3D डायग्राम के मदद से। देख लीजिए, ये है कॉर्निया, आप लोगों को हम बता देते हैं। देखिए तो आप अगर ऐसे देख रहे होंगे तो आपको यहां पर एक चीज दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा प्यारे बच्चे आइरिस हो गया, परितारिका हो गया। इसके ऊपर में आपको एक ऐसे करके चीज दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ पारदर्शी चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम शीशा के जैसा। नहीं दिखाई दे रहा है बाबू, दिखाई दे रहा है ना। आप लोग जरा ध्यान से देखिए, ये तो आप लोगों को आइरिस दिखाई दे रहा है आंख में, ये वाला आइरिस। चलिए थोड़ा सा और ऐसे करते हैं, आप जरा देखिए ध्यान से, आप लोगों को आइरिस दिखाई दे रहा है और आइरिस के अंदर में पुतली दिखाई दे रहा है, और देखिए ऊपर से एकदम आप लोगों को ऐसे दिखाई दे रहा है ना, यही क्या है, कॉर्निया है। समझ में आ गया ना, यही क्या है, कॉर्निया है। समझ गए ना, अब तो समझ में आ गया ना। सभी बच्चों को समझ में आया, हाँ या ना बोलिए। सभी बच्चों को समझ में आ गया भाई, हाँ या ना बोलिए जल्दी जल्दी से। सभी बच्चों को समझ में आ गया ना, अब तो आप लोग देख लिए। सभी बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए, आज कितने बच्चे को समझ में आया जो कुछ भी हम पढ़ाए? आज कितने ऐसे बच्चे थे जिनको समझ में आया? जल्दी जल्दी से बताइए, कितने ऐसे बच्चे थे जिनको आज जो कुछ भी हम पढ़ाए वो सब कुछ समझ में आया? जल्दी से बताइए। तो देख लीजिए, यही होता है बाबू मानव का नेत्र, ठीक है ना। देख रहे हैं कैसा है, एकदम बेहतरीन है। मानव का नेत्र कैसा है, इसके अंदर में ना, इसके अंदर वाला जो पार्ट पुर्जा है, इसके बारे में हम आपको अगली क्लास में जब पढ़ाएंगे ना तो एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो बताइए, तो आज का क्लास कैसा लगा है? आज का क्लास कैसा लगा? जल्दी जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए भाई, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? ठीक है, समझ में आ गया पूरा एकदम 100%? जिनको 100% समझ में आ गया है एकदम 100% लिख दीजिए। और एक बार इस क्लास का आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, समझ गए ना। एक बार इस क्लास का आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा ताकि जो भी चीज आप लोग को थोड़ा बहुत मिस कर गया है वो भी आप लोग को पूरा समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो बाबू अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे, और अगली क्लास कल तो आपका क्लास देखिए, उम्मीद करेंगे तो कल शाम को हो जाए, ठीक है ना, कल शाम को हो जाए ऐसा हम उम्मीद करेंगे। क्योंकि अभी तो हम बाबू निकल के गांव जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत दिन से नहीं गए हैं तो थोड़ा सा गांव जाएंगे और घर पर जाएंगे। और कल अगर शाम तक हम लौट गए तो कल वाला क्लास ले लेंगे, शाम वाला नहीं लौटे तो कल वाला क्लास नहीं होगा। कोशिश करेंगे हम लौटने का, कोशिश करेंगे कि हम लौट लें, ये लौट जाए और लौट करके हम क्लास ले लें, ठीक है ना, कोशिश करेंगे। तो चलो बाबू, आज की इस क्लास को, आज की इस सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। हाँ, विसर्जन करते हैं अब। तो चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं, और अगला क्लास एकदम शानदार होगा, जबरदस्त होगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं बाबू, ठीक है। अच्छा, फी कितना होगा? फी उतना ही होगा जहां वहां के जो सभी शिक्षक होते हैं ना, जैसे देखिए ऑफलाइन में प्यारे बच्चे, ऑफलाइन में हम जहानाबाद में हम पता किए हैं, ऑफलाइन में हम जहानाबाद में पता किए हैं कि ऑफलाइन में हम जहानाबाद में पता किए हैं कि सब जो टीचर है ना वो क्रैश कोर्स का 1500 रुपया लेते हैं, ठीक है। ये पूरे बिहार का है, ऑफलाइन में 1500 रुपया फी लेते हैं क्रैश कोर्स में, समझ गए ना। हमारा जो फी होगा या तो इतना ही होगा या तो इससे कम होगा, आप ये मान करके चलिए, समझ गए। या तो इतना ही होगा या तो इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, समझ गए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा।
तो चलो बाबू, क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब आपसे हम अगली क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।